नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथी स्वागत है। कैसे है साथी? आप सभी साथी को राम राम जी साथियों। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं साथियों। यदि हम चर्चा करें साथियों तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की जो कक्षा है साथियों, वो बेसिक रूप से 40 में आपके 40 क्वेश्चन लाने वाले हैं साथियों। यदि हम चर्चा करें 40 में 40 आप ला सकते हो साथियों। एक ही आपका टॉपिक है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की चर्चा हम साथी करें। यदि बात करेंगे साथियों तो आपके बीच आज शानदार सेशन है साथियों। क्वेश्चन की धमाकेदार एंट्री है साथियों। कैसा क्वेश्चन है देखो, आपके पास क्वेश्चन है यांत्रिक लाभ की साथी। यदि चर्चा हम लोग करें तो आपके पास साथी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है साथियों? आप कहोगे साथी यांत्रिक लाभ। बोला यांत्रिक लाभ की इकाई बीमा क्या होगी? भाई बीमा का मतलब आप जानते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला की बातें हो रही है। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो आप कहोगे सर क्या चर्चा करोगे? साथियों यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? आप कहोगे सर भार बटा बल होता है। यदि हम चर्चा करें साथी तो आप कहोगे लोड बटा इफर्ट होता है। साथियों लोड की यूनिट की चर्चा आप कहोगे तो साथी न्यूटन होगा। इफर्ट का भी न्यूटन 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 कट जाएगा। यांत्रिक लाभ जो है बीमाहीन हो जाएगी, इकाईहीन हो जाएगी, यानी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस हो जाएगी साथियों। तो आपका ऑप्शन ये वाली हो जाएगी। ये सिंबल उसका है, सब जीरो उसका है जब बीमाहीन की बात होती है, यानी डायमेंशन लेस की बातें होती है। क्लियर है भाइयों साथियों? क्लियर है आप सभी का? यांत्रिक लाभ की बीमा पूछ रही थी। बीमा जानने के लिए यूनिट जानना पड़ेगा, तभी आप बना सकते। क्लियर है साथी? अगले क्वेश्चन पर चले साथी। आ जाइए, हमारे पास क्वेश्चन है किसी मशीन की दक्षता क्या होती है? दक्षता का मतलब होता है इफिशियंसी। इसकी बात है साथी, इफिशियंसी। कहा है व्हाट विल बी द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन? मशीन की इफिशियंसी क्या होगी? भाई आप जान लो कि मशीन के इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा बराबर होगा आउटपुट बटा इनपुट इनटू कितना भाई? 100। या आप कह सकते हो सर दूसरी बातें ईटा बराबर एक और होगा मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। क्लियर है भाई? ऑप्शन में आओ, क्या दिया है देख लो। देखोगे साथी, पहला लोड इफर्ट बात ही नहीं है। लोड इफर्ट की चर्चा हो तो आप कह देना सर ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है, यानी आप कहोगे ये यांत्रिक लाभ का। ये होबे नहीं करता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता ही नहीं है। अब आउटपुट बटा इनपुट तो होगा, लेकिन देखो 100 लगा रहना चाहिए, क्योंकि क्षमता को हमेशा परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दे। जब परसेंटेज की बात होगी तो 100 लगाना पड़ेगा ना। प्रतिशत बच्चा में आप पढ़े होंगे, याद आ गया होगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, या इसके जगह पर हो सकता था मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू कितना। क्लियर है साथियों? यदि मशीन की दक्षता पूछे, क्षमता पूछे, इफिशियंसी पूछे तो आप सर कहोगे आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, या आप कहोगे मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। क्लियर है साथी? कुछ भी आए आप बना सकते। चलो साथी, यदि हम चर्चा करें, देखो हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। यदि किसी मशीन की इनपुट आउटपुट समान हो जाए, मशीन की दक्षता क्या होगी? अरे भाई ईटा बराबर आपने पढ़ा आउटपुट बटा इनपुट इनटू क्या? 100। क्या बोला है भैया? बोला है कि आउटपुट इनपुट बराबर हो जाए। अरे दोनों बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। कितना बचा? कितना बचा? 100 बचा। क्लियर है भाई? कुछ नहीं है, चीजों को समझ और जान लो। एक बात और,
100% तभी होगा जब वो मशीन कैसा मशीन होगा, आइडियल मशीन होगा। और आइडियल मशीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आदर्श मशीन। और इसके बारे में एक और बात जान लो, आज तक दुनिया में कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया गया जिसकी क्षमता 100% हो, यानी दुनिया का कोई मशीन आदर्श मशीन नहीं हो सकता है। क्लियर है भाई? आइडियल मशीन की चर्चा हो तो आप कहोगे 100% होगी, और 100% होने के लिए इनपुट और आउटपुट का मान बराबर होना पड़ेगा, जो कि कदापि संभव नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला था हमें तो भारत के संविधान से चलना है, तो यहां पर क्वेश्चन के संविधान से चलोगे। या इस क्वेश्चन में एक और बात हो सकती है, यदि बोलेगा मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशियो हो जाए तो भी ये आंसर सही होगा, क्योंकि एटा बराबर एक और फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। देखो ये अगर कट जाएगा तो भी हमारा वही आएगा। क्लियर है भाई? चलो साथियों, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो भाई। यहां अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। क्लियर है भाई? चलो, हमारे पास है बेग अनुपात की इकाई क्या होगा? अरे भैया, बेग बेग का अनुपात क्या होगा? बेगबा बेगबा कट जाएगा। तो देखो, पहले आप जानो बेग अनुपात को अंग्रेजी में वेलोसिटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है y बटा एक्स। y भी दूरी है और x भी दूरी है। अरे भाई, दूरी दूरी धूड़ी बन जाएगा। दूरी का यूनिट मीटर, निचवा भी मीटर। अरे भैया, आप कहोगे मीटर मीटर काट दो, यानी वेलोसिटी रेशियो इकाईहीन हो जाएगी। यानी आप कहोगे अंग्रेजी वाले लोग यूनिट लेस हो जाएगी। साथियों, ये सब गलत है, ये सही है। क्लियर है भाई? बेग देखा, कहेगा ये लगा दो। बिल्कुल झांसा में नहीं आ, चीजों को समझना है, बिल्कुल आप बना सकते। क्लियर है भाई? बेग देख के देखेगा बेग, तो बेग का ने पढ़ाए हैं जी, वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकंड। यहां पूछ रहा है बेग अनुपात। वेग अनुपात के बारे में जान लो, होता है y बटा एक्स। y भी दूरी, x भी दूरी, मीटर मीटर, खेला खत्म। क्लियर है भाई? चलो अगले क्वेश्चन पर। क्लियर है? वेलोसिटी रेशियो का यूनिट पूछा था। चलो नेक्स्ट। देखो नोमेरिकल आ गया। नोमेरिकल देख के आधा आदमी माथा पकड़ कर रोता है। बिल्कुल नहीं रोना है, आप सभी से बनेगा, ये मेरा वादा है। देखो क्वेश्चन क्या है, बोला यदि मशीन के द्वारा 100 न्यूटन भार को संचारित करने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता है, मशीन की यांत्रिक लाभ। भाई जान लो अब क्या है, जान लीजिए। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला है भार बटा बल। यानी आप कहोगे सर अंग्रेजी वाले कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बटा वाट। साथियों, चर्चा जब हमारी हो तो आप कह देना लोड जो है, कितना है लोड जी? 100 न्यूटन का है। इफर्ट कितना है? बल कितना? 10 न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कट गया, 10 दहें का 100, हमारी आंसर हो गई 10। लेकिन देखो, झांसा देने के लिए 10 न्यूटन करारे भाई, यांत्रिक लाभ की ना यूनिट लेस होती है, इकाईहीन होती है। क्वेश्चन पहला बताया गया था, यूनिट लेस होती है। साथ क्लियर है साथी? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। साथियों क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आओ। देखो कहा है, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना, न्यूमेरिकल है, झांसा में नहीं आना है। यदि मशीन के द्वारा 10 केजी द्रव्यमान को संचारित करने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता है, तो मशीन की यांत्रिक लाभ। अरे भाई, फिर वही बात है, मैकेनिकल एडवांटेज
बराबर आप क्या जानते हो? तो जानते हैं लोड बटा वाट, यानी आप कहोगे भार बटा बल। साथ ही भार का फॉर्मूला होता है mg। इफट देखो दिया है 10 न्यूटन, दिया है ना। चलो भाई mg देखो, मास तुम्हारी 10 है, जी का मान 10 मान लो, बटा 10 से भागा दे दो, और न्यूटन न्यूटन को घरे भेज दो, और 10 10 को काट दो, बचा कितना? 10। क्लियर है साथियों? देखो झांसा देने के लिए 1 न्यूटन भी है, 100 न्यूटन एक भी, बिल्कुल गलत बातें। 10 बटा 10 कर देगा। अरे भाई ये न्यूटन में है, ये केजी में है, एक जात में रहेगा तभी ब्याह। इसको केजी को पहले न्यूटन में कन्वर्ट किया, तो आप जानते हो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण, यानी आप कहोगे वेट बराबर mg। क्लियर है साथियों? बिल्कुल शानदार तरीके से आप समझ रहे होंगे। अरे स्क्रीनशॉट लेते चलना और वीडियो को अच्छे से देखना और कॉपी में लिखते जाना, अन्यथा ये वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यदि आपको रेलवे में जाना है तो इस पर उसको रेल के लिखिए, रेल के लिखोगे रेल पर चढ़ोगे। क्लियर है भाई? चलो देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की बात यदि हम लोग करें साथियों, ये क्वेश्चन क्या कहता है सुनो। कहा एक साधारण मशीन, साधारण सुनने के साथ समझ जाता, सिंपल मशीन है जिसका वेग अनुपात यानी VR 4 दिया है, और दक्षता यानी ईटा हमारा 75% दिया है। कह रहा कितना भार, और आपका जो इफर्ट है आपका कह रहा है W यानी भार क्या। भाई बढ़ाओ, क्या बढ़ाओगे साथियों? चर्चा हमारी हो ईटा बराबर आप जानते हो मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू कितना? 100। कहोगे साथी ठीक है, बहुत अच्छी बात है साथियों। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? W बटा P। अब VR का है आपका वैल्यू दिया गया है 4, रख दो इंटू। देखो यहां पर आपका मास आपका इफर्ट दिया गया है, तो आप कहोगे सर बहुत अच्छा बात है, ये हमारा 75 है, ये आपका है W निकालना है, ये हमारा 25 है, गुणा 100 है, गुणा 4 है। साथ ही ये कट जाएगा, W हमारा कितना हो गया? 75। वेट हमारी 75 केजी है, क्योंकि बल भी हमारा केजी 76 है। क्लियर है साथी? बहुत शानदार है, इसको एक बार और अच्छे से समझ लो। यदि हम बात करेंगे इफिशियंसी बराबर, तो हमारा है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू। साथियों यदि चर्चा करेंगे, ये हमारा 75 है, इसका फॉर्मूला W बटा P, VR का मान दिया गया है तो 4 इंटू 100। अब आओ देखो बल हमारे दिए गए 25 केजी की बात, 75 बराबर W 25 गुणा 4 गुणा 100, ये इससे कट जाएगा, W बराबर 75 केजी आंसर। साथियों क्लियर है? हमारा सी ऑप्शन शुड बी राइट आंसर। क्लियर है साथी? बिल्कुल शानदार। चलो नेक्स्ट आइए। कहा लीवर के फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट। भाई इसका मतलब होता है साथी ज्वाइंट की बात। तो भाई आप जानते हो ये जैसे मान लिया जाए ये एक प्रकार का लीवर है, कैंची जो है हमारा लीवर है साथियों, और देखो यहां से हम इफर्ट लगाते हैं, ये हमारा ज्वाइंट, यहां हमारा लोड होता है, भार होता है साथियों, ये हमारा बल लगता है। ये ज्वाइंट जो है किस नाम से जानता है? फलक्रम के नाम से। किस नाम से? फलक्रम, जिससे हिंदी में आलंब बोलते। क्लियर है भाई? तो आपका बोला कौन सा होगा साथियों? यहां लिखा भी है लीवर में ज्वाइंट और फिक्स पॉइंट को फलक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई?
और आप जान लीजिए कैंची जो है किस क्लास का लीवर है? भाई फर्स्ट क्लास। लीवर के विस्तृत जानकारी लीवर टॉपिक में दी गई। क्लियर है साथियों? चलो ये क्वेश्चन को आप खुद से बनाना सर, 9 नंबर सवाल को बनाओगे बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 80 के जीन्स बना के रखना, कमेंट कर कर जरूर। क्लियर है भाई? चलो आइए, कहा है साथी हमारे पास कि फलक्रम से लोड की दूरी को डैश कहा जाता है साथियों। देखो लोड दूरी की बात है तो आप कहोगे सर लोड आर्म, कुछ तो करना नहीं। लोड आर्म क्या हो जाएगा? लोड आर्म। अगर अकबर बल के द्वारा होता तो आप कहते कि आपका इफर्ट आर्म। कौन सा है? इफर्ट आर्म। देखो अगला क्वेश्चन आ गया साथी, फलक्रम से एफर्ट की दूरी, कुछ नहीं एफर्ट आर्म है। इसको याद करने के लिए दिमाग में रखिएगा, यदि आपका आपका लोड की दूरी की बात हो तो उससे हम लोग लोड आर्म कहते हैं। और यदि आर सॉरी यदि आपका इफर्ट के द्वारा हो, इफर्ट दूरी हम लोग क्या बोलते हैं? इफर्ट। यानी जिसका दूरी उसका आर। क्लियर है भाई? बहुत शानदार तरीके से आपने समझा। आप सभी साथी का फिर से रेलवे धाम पटना में साथी स्वागत है। आप सभी को बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। और रेलवे में आप नौकरी आराम से पाएं, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है साथियों। आप सभी को मालूम है कि मैंने आपसे वादा किया था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास वीडियो के माध्यम से दूंगा। यदि सक्षम हो पाऊंगा लाइव क्लासेस भी चलेगी। और मैं आपसे वादा किया था 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 में 40 आप लाओगे। ये हमारी CBT 2 यानी मेंस परीक्षा की बात हो रही। क्लियर है साथी? तो आप सभी को फिर से साथी स्वागत है। और मैं इसका पूरा जो टॉपिक है, जितने सिलेबस और जितने आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस सभी आपको कराऊंगा सर, और MCQs भी कराऊंगा। इसलिए इसी तरह के सेशन का एंजॉय करें। आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। जय बजरंग बली की जय।